हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डबल हस्बैंड विद माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली कोरियन सारे फैमिली मेम्बर्स आ चुके थे और बीइंग का जो बात है सबके सामने खुल चुका है और लैल्जन अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके खुद के बेटे उसे वो करने नहीं दे रहे। वो उसे उसके हस्बैंड यानी कि बीइंग के पास जाने ही नहीं दे रहे। अब आगे टैंजन एकदम परेशान होके खड़ा था। वो जान सकता है कि उसके बच्चे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्यों ना हो, 5 साल हो गए उसका फादर उससे मिलने नहीं आया और ऊपर से उनके ग्रैंडपा ने सब कुछ बता दिया था, तो वो अच्छे से जान सकता है कि सारी गलती उसकी ही है। तो वो क्या करेगा, यही सोचे जा रहा था। जैसे ही वो ओपनिंग रूम में जाता है, सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, सिर्फ लैंजन था। लैंजन देखते हैं, तभी वहाँ पर मैडम लैन आती है, बोलती है "आ, क्या बोलते हैं ये आ, तभी मैडम लैन बोलती है, आ जाओ बेटा, तुम आप विंग के पास जो कमरा है उसमें रह जाना, वो विंग के कमरे से अटैच्ड है। ऐसा बोलकर उसे विंग के कमरे के पास लेके जाती है और विंग की डोर को नॉक करते हुए बोलती है कि लैंजन आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है, अपने सर को नोट करता है, क्योंकि मिस्टर वे ने ऐसे ही इस मैक्शन को बनाया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि लैंजन और विंग हस्बैंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही साथ रहेंगे ना, इसलिए उन दोनों को एक ही बड़ा बेडरूम बनाया था। और कभी लैजर को कुछ काम होगा, इसलिए उस रूम के अंदर ही एक सेपरेट रूम भी बनाया था। सब लोग अपने अपने जगह ले चुके थे। हर हाल मैडम लैन जानती है कि अब इन दोनों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर होना होगा। यही सोचकर वो सिर्फ ठीक रही थी और उसके बाद तक वो सुनकर विंग भी अपने सर को नोट करता है और विंग बोलता है, ठीक है ग्रैंडमा, आप चलिए, मैं इनसे बात कर लूँगा, ऐसे बोलती है और मैडम लैन चली जाती है। तो लैंसन तुरंत विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग विंग सुनो ना मेरी बात, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। विंग मेरी बात को तो सुनो ना, थोड़ा तो सुनोगे प्लीज विंग, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी लैंसन बोलता है, प्लीज विंग देखो, मेरी आंखों की तरफ देखो, देखो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि गलती सारी मेरी है, बस एक मौका दो विंग, एक मौका दो विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, कैसे मौका दूंगा आपको, कैसे मौका दूं? आप तो नहीं चाहते थे ना मेरे जिंदगी में आना और मेरे बच्चों की जिंदगी में आना, तो क्यों अब ऐसा दिखाते हैं? तो ना लैंजन विंग को एकदम टाइटली पकड़ता है और अपनी आंखों में दिखाते हुए बोलता है, क्या विंग तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे और मेरे बच्चों से मैं नफरत करूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस कंडीशन से, जो मैं तुमसे क्या बोलता हूँ, घृणा करूंगा? तुमने ऐसे कैसे सोच सकते हो? तो विंग ना एक टूटी सी स्माइल करता है, बोलता है, पर आपने उस वक्त तो कुछ कहा ही नहीं। आपके पास कितना मौका था कि आपने कभी भी मेरे प्रेगनेंसी के वक्त मेरे पास आए, मुझसे बातें करने की कोशिश की, और हमारा बच्चा कैसा है आपने उसके बारे में पूछा। जैसे मेरे प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपके सामने आ गया, अब उस दिन से मुझसे किस तरीके से बर्ताव रख रहे थे, मेरे ऊपर बेवजह चीखते थे, चिल्लाते थे। और उस दिन पार्टी में आप तो मुझे खुद छोड़कर तो चले गए थे ना। मेरा साथ क्या हुआ क्या नहीं, और ऊपर से आपने मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा लिया। अब आप क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं बताइए? हाँ मैं जानता हूँ हम दोनों की डिवोर्स नहीं हुआ है ना,
आप चाहते हैं कि मैं उस पेपर पे सिग्नेचर करूं? ठीक है, तो आप डिवोर्स का पेपर्स बनवा दीजिएगा और मैं उस पर साइन कर दूंगा, और उसके बाद आप पूरी तरीके से मुझसे आज़ाद हो जाएंगे। और आप जैसा लाइफ चाहते हैं या लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आप उस तरीके की लाइफ पार्टनर अपने आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा बोलकर विंग पलट जाता है। जैसे ही विंग ये सब कुछ बोलता है, उसके चेस्ट में पेन हो रहा था। वो अपनी गाय को किसी और के साथ कैसे से देख सकता है, पर उसका गाय किसी और के साथ खुश है तो वो ये डेफिनेटली करेगा, यही सोच रहा था। और लैंजान ये सब कुछ विंग के मुंह से सुनने के बाद उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो एकदम टाइटली विंग को अपनी तरफ घुमाता है। बस तुम मेरे बारे में ये सोच रहे हो विंग, और तुम डिवोर्स क्यों क्यों दूंगा मैं डिवोर्स तुम्हें? मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और तुम चाहते हो मैं डिवोर्स दूँ तुम्हें? और हाँ, अपने कान खोलकर सुन लेना, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और हाँ, तुम और मेरे बच्चे मेरे साथ वापस चाइना जाओगे। समझ में आया तुम्हें? और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं उसे सुधारूंगा भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बदले उल्टा फुल्टा सोचो अपने ख्याल में। तुम जैसा सोच रहे हो ना विंग, वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो विंग बोलता है, कैसा नहीं है गा, कैसा नहीं है गा? क्या आप कभी भी मेरे पास आकर कुछ क्लियर करने की कोशिश किए हैं आज तक? आप जो मन में आया वही कर कर गए थे। क्या एक बार भी मेरे पास आकर पूछा मैं क्या सोच रहा हूँ? आप बोल रहे कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो गलत है। तो क्या आपने कभी भी मेरी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है? और आज अचानक 5 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक गलतफहमी है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा बोलते हैं तो लैंजन ना एकदम घुटनों पर बैठ जाता है। बोलता है, वी प्लीज मेरी बात 1 मिनट तो सुनो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम क्या मेरी आंखों में नहीं देख सकते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? विंग, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बस मेरी बातों को तो सुनो प्लीज, एक बार तो मेरी बातों को सुनो विंग। मैं गुस्सा था, इसलिए नहीं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से, मैं गुस्सा किसी और बात की वजह से था। तुम उसे गलत ही समझ बैठे। हाँ, उसमें पूरा तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे उस सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मेरी इस छोटी गलती ने आज मेरी हस्बैंड और मेरे बच्चों को मुझसे 5 साल तक दूर कर दिया। 5 साल तक मेरी मदर फादर, मेरी पूरी फैमिली को अलग कर दिया। ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं जानता हूँ। बस एक मौका दो, बस एक मौका दो। ऐसा बोलते वो खड़ा होकर विंग के हाथ को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। वो उससे कुछ बोलने वाला था, तभी उसके डोर पर नॉक होती है। तो लैंसन लैंसन को साइड हटाते हुए विंग बाहर जाता है और वो गेट खोलकर देखता है कि उसके दोनों बच्चे थे। और वो तुरंत अंदर आते होते, मदर मुझे आपके साथ सोना है और मुझे आपकी मुँह से स्टोरी सुननी है। हमें बहुत ज़्यादा आज अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए हम आपके साथ आ गए सोने के लिए। ऐसा बोलते हैं। तो विंग अब बच्चों के सामने थे, बच्चे के सामने तो लैंसन से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बोलता है कि लैंसन तुम जाकर उस कमरे में जाकर सो जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग लैंसन बोलता है, नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो और ये मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। और मैं भी यहीं पर रहूंगा, ऐसा वो जिद पर आ जाता है। तभी वो दोनों बच्चे बोलते, हस्बैंड बच्चे, इतने साल तो आपको आपके बच्चे और हस्बैंड का ख्याल नहीं आया, आज आपको अचानक याद आ गया है कि आपका हस्बैंड भी है, आपका 2 बच्चे भी हैं, और हाँ, पर हमें आपके साथ नहीं रहना। ऐसा बोलकर वो बच्चे एकदम बेड से खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत लैंसन को उस कमरे में खींचकर ले जाते हैं
और लैंजान अपने बच्चे के सामने तो कुछ फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बच्चे जो भी कर रहे थे उसे करने दे रहा था। और वो बच्चे ना तुरंत ही लैंजान को उस कमरे में लॉक कर देते हैं डालकर। वो बोलते हैं कि आप सुबह होने तक यहीं पर रहना, ऐसा बोल देते हैं। और वो दोनों बच्चे विंग के पास आकर विंग को गले लगा लेते और बोलते हैं कि मदर आप ठीक है ना। तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो बच्चों मेरे पास सो जाओ, ऐसा बोलकर वो दोनों को सुलाता है। अब उन बच्चों का पास रहते हैं। वो बच्चे ना जैसे ही उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ यानी कि मैडम लैन उसके फादर लैवजान को विंग के कमरे में लेके आ रहे थे, ये दोनों बच्चे देख लिया था। उन्होंने सोच लिया कि इसके फादर कुछ उसके मदर से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं करना देना चाहते थे, इसलिए वो लोग जानबूझकर विंग के कमरे में आ गए थे। वो लैंजान को विंग के पास खाना ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो लोग ऐसा जानबूझकर किया था। और दूसरी ओर लैंजान भी समझ रहा था कि ये बच्चे उसके दोनों बच्चे कभी भी विंग से उसे मिलने नहीं देने वाले हैं। उसके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। वो सिर्फ विंग को ही नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी मनाना पड़ेगा उसे, यही सोच रहा था। और वो ऊपर से बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर भी वो हैप्पी था। कम से कम उसका हस्बैंड उसके आंखों के सामने तो है, उसे वो देख सकता है और उसका 2 बच्चे भी हैं। कोई बात नहीं, कल वो फिर से कोशिश करेगा, यही सोचकर सो जाता है। और विंग की थी पूरी नींद एकदम उड़ चुकी थी लैंजान की बातों सुनकर। क्या कह रहे थे क्या वो मेरी इस कंडीशन से नफरत नहीं करते थे? पर उन्होंने कुछ कहा भी तो नहीं ना कि मैं कुछ गलत समझ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे एक बार गा से बात करना चाहिए? आखिरकार बात क्या है? तो विंग सोचता है नहीं, इतने सालों तक तो गा एक बार भी नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। हाँ ये बात अलग है कि उसके फादर को भी पता नहीं लगने दिया कि वो दोनों कहाँ पर है, फिर भी उसके साथ तो जब वो उसके पास था एक बार भी उसकी गाँव से प्यार से बात ही नहीं किया। जब हनीमून में थे उस समय को छोड़कर कभी भी उसकी गाँव से प्यार से बात तक नहीं की, हमेशा उससे बेवजह गुस्सा करते रहते हैं। अब क्यों वो नहीं करेगा, वो नहीं बात करेगा, यही सोच रहा था। फिर सोचता है बस एक आखिरी बार वो अपने गाँव से बात करेगा, यही सोचकर वो सो जाता है। और सोचते सोचते कब सो जाता है उसे ही पता नहीं लगता। ऐसा ही ये रात बीत जाता है। सुबह 4 बजे लैंजान की आंखें खुलती है और वो धीरे धीरे जाकर उस गेट को यानी कि जो रूम पर वो लॉक था उस रूम को धीरे से हल्के से खोलता है और बाहर झाँककर देखता है और देखता है कि उसका हस्बैंड और उसका दोनों बच्चों एक साथ सो रहे थे। उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर थोड़ी देर बाद वो एकदम सैड हो गया था। वो उस जगह पर खुद को भी इमेजिन कर रहा था, वो काश सब कुछ ठीक होता तो आज इस बेड में और उसके हस्बैंड और उसके बच्चों के साथ वो भी होता। यही से देख रहा था, वो सिर्फ बैठ कर इन दोनों को ही देख रहा था। वो तुरंत सोचता है कि वो बाहर जाकर से अपने फादर से मिलना होगा। यही सोचकर वो पहले बाहर आता है। गेट खोलकर वो देखता है कि बाहर उसके फादर मिस्टर वे बैठे हुए थे। तो वो धीरे धीरे जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात करे। उसके फादर ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसने बदले में उन्हें सिर्फ हर्ट किया है, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट किया है, यही सोचे जा रहा था। फिर भी वो हिम्मत कर मिस्टर वे के पास जाता है। मिस्टर वे जान पाते हैं कि पीछे पीछे कोई करना है, तो वो बोलते हैं कि लैंजान क्या तुम आप सामने आकर बैठोगे, ऐसा बोलते हैं। तो लैंजान तुरंत एकदम दौड़ कर जाता है, दौड़ते हुए सिर्फ सीधा मिस्टर वे को गले लगा लेते हैं। बोलते हैं सॉरी फादर, सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट कर दिया,
मुझे नहीं पता था आपको सब कुछ पता है कर, मुझे नहीं पता था। मैं जानता हूँ कि मैं ही गलत हूँ, मुझे इतना ऑब्जेक्शन नहीं रखना चाहिए विंग के लिए। मुझे सब कुछ ऐसा ही मिल गया, इसलिए मुझे उसका कीमत नहीं पता था। जब आपने उसे मुझसे दूर कर दिया तब मैं जान पाया कि मैं कितना ज़्यादा बुद्ध हूँ। सब कुछ मेरे पास था पर मैं ही था जो उसे संभाल कर रख नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना फादर, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा बोलते हैं। तुम सभी बोलते हैं मैं जानता हूँ लालसान। हाँ मैं तुम्हें कोई क्या बोलता है, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम जिस स्टेज पर थे शायद वो सब कुछ नॉर्मल था तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक बार प्यार से समझाना चाहता था कि तुम समझ जाओ, पर तुम नहीं संभले, इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। तुम अपने हस्बैंड के लिए पोसेसिव रहो या ये कोई गलत बात नहीं है, पर हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। समझ में आया? कम से कम तुम उस पर विश्वास तो रखते ही, वो तुमसे प्यार करता था। वो किसी और की तरफ कैसे देखता? वो सिर्फ उसके दोस्त थे, तुम उन्हें भी क्या ट्रस्ट नहीं करते थे? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें लगा कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते, तुम सिर्फ तुम्हारा सब कुछ सही है। यही सोचना सबसे बड़ा गलती है रमजान। वो भी तुमसे प्यार करता है, उसने कभी भी ऐसा नजरिए से नहीं देखा। अगर तुम किसी के साथ बैठे हो या बात करते हो, जैसा कि तुमने मियाँ को अपने गोद पर लेकर गए थे, क्या फिंग ने कभी भी तुम पर गुस्सा किया? वो जानता है ना तुम दोनों का रिश्ता क्या है, पर वो कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, तो तुम कैसे कर सकते हो? ऐसा बोलते। तो लाजन बोलते हैं हाँ जानता हूँ फादर, मैं मानता हूँ मेरी गलती, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ऐसा बोलते। तो मिस्टर वे बोलते हैं मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ, क्योंकि तुमने उसका पनिशमेंट भुगत चुके हो और मैं देख सकता हूँ जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैंने आखिरकार तुम्हें वैसा देख लिया। पर मैं एक बात तुम्हें बोल देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर हाँ तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बच्चों को मनाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है इंसान, मेरे हाथ में नहीं है। अब सिर्फ जो भी होगा तुम करोगे, ना कि हम। ऐसा बोलकर वो लहनजान के सर को पैट करते हुए चले जाते हैं और लहनजान एक फुल स्माइल कर रहा था। उसका फादर उस पर गुस्सा ही नहीं थे। सच में उसके पास कितना अच्छा फैमिली था, पर उसने ही उसकी कीमत नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझता, वो जानता था, पर उसने थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया। यही उसका गलती है, किसी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और वो एकदम स्माइल करता है और वो बोलता है कि जी फादर, जैसा आपने कहा, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को मनाना मेरे हाथ में है, मैं मनाऊंगा। ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है और वो तुरंत उस कमरे में चला जाता है। और ये सब कुछ पीछे लैनी देख रही थी, वो एकदम बहुत गिल्ट में आ गई थी। अभी भी उसके ब्रदर ने एनटीवी ने अभी भी उसके बच्चों को गुस्सा है नहीं किया, पर उसने क्या गलत कर दिया। उसने सच में अपने ममता के लालच में किसी और बच्चों को हर्ट करते हुए देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। सच में वो कितनी ज्यादा बेवकूफ थी। तभी कुरैन बोलते देखा तुमने, देखा आज भी मेरा वे ऐसा ही है। पर तो सच में मैं इस चीज के लिए कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ये कभी भी नहीं। देखा तुमने, अभी भी वो हमारा बेटे के फेवर में है, पर तुमने ऐसा किया क्या? मेरे दोस्त और मेरे दोनों दोस्त आज तक सही करते रहे, पर तुमने इस बार बहुत गलत कर दिया। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। नैनी एकदम टूट जाती है। वो महसूस कर सकती है कि वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ थी। वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा, पर वो वहाँ पर एक और बच्चा भी सफ़र कर रहा है, वो भी किसी का बेटा है। कि क्यों वो सोचना भूल गई? क्या सिर्फ
किसी का बेटा है कि उसका भी तो वो बेटा था ना। पर हाँ, आखिरकार वो खुद की बेटे की, यानी कि जिसको उसने जन्म दिया है उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोची। यही उसकी बहुत बड़ी गलती है। यही सोचकर वो एकदम रोए जा रही थी। उसे कैसे सबसे बातें करे समझ नहीं आ रहा था। सब लोग भले ही उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, पर वो अपने मन में एकदम गिल्ट लेकर बैठ हुई थी। तभी एक एक कर सब लोग नीचे आ जाते हैं तैयार होकर, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी करना था। इसलिए सब लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाते हैं। और वीन वीन के कमरे में उनके दोनों बच्चे भी उठ चुके थे और वीन अभी भी सो रहा था। दो बच्चे जैसे ही देखते हैं कि सामने उसका फादर यानी कि लैंसन खड़ा था, तो लैंसन बोलता है, बेबी आ जाओ, फादर तुम्हें तैयार करवा देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चे ना मुंह चढ़ाते हैं, बोलते नहीं चाहिए आपकी कोई भी मदद, हम आज तक अकेले ही तैयार हो रहे थे, हमें कोई आज तक तैयार नहीं किया। और हाँ, हमारे पास 2 हाथ हैं और हम अपने आप को तैयार करके चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन ना नहीं मानता है। वो तुरंत अपने दोनों बच्चे को गोद में उठा लेता है। वो दोनों बच्चे ना एकदम चटपटा रहे थे, पर लैंसन सबको नजरअंदाज करते हुए उन दोनों बच्चे को एकदम वॉशरूम में ले जाता है और उन दोनों को ब्रश करवाना लग जाता है। तभी वो बच्चे बोलते, मुंह पे उसके पेश था, फिर भी वो हाथों से इशारा कर रहे थे। तभी लैंसन बोलते, बस करो बच्चों, बस करो, बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है ना, चलो मुंह दो, ऐसा बोलते हैं। तो वो दोनों बच्चे मुंह चढ़ाते हैं, दूसरी ओर देख लेते हैं। तो लैंसन बोलता है, मैं जानता हूँ बेबी तुम दोनों मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बस एक बार तो अपनी मदर की बात तो सुनो ना प्लीज़। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा गलती नहीं है, सब कुछ मेरा गलती है, मेरा ही यहाँ पर पूरा गलती है, मेरा वजह से ही सब कुछ गलत हो गया। बस एक बार चांस दे दो बच्चे, बस एक बार, बस इसके बाद तुम्हारे फादर कभी भी कोई भी गलत नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तुम्हारे मदर को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, कभी भी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। प्लीज़ बच्चे, एक बार मेरे आपके फादर को एक मौका दे दीजिए ना, ऐसा बोलता है। तो बच्चे लोग एकदम क्वाइट हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो तुरंत वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। और लैंसन जैसे ही बाहर आकर देखता है कि पिंक सोई हुआ था, तो लैंसन एकदम स्माइल करता है, अभी भी तुम नहीं बदले है ना, ऐसा बोलकर वो वीन के जो पेट था वहाँ पर जाता है और वीन के पास एकदम लेट जाता है और वीन को अपने बाहों में रखकर उसके सर को सहलाता है और उसके फोrehead पर एक किस करते हुए बोलते हैं, तुम्हें बहुत मिस किया बनी, में बहुत ज़्यादा। अगर मैं ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करता तो कभी भी मैं तुमसे अलग नहीं होता और मेरे बच्चे से भी नहीं। लोग कहते हैं कि छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कर लेगी, पर उन्हें नहीं पता कभी कभी छोटी सी गलती भी कोई बड़ा चाप छोड़ देता है। जैसा मेरे छोटा सा गलती ने और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने अपने बच्चे और अपने हस्बैंड से इतना साल दूर रहा, ऐसा बोलकर वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। विंग के कॉर्नर पर किस करता है, बोलता है, बल मैं तुमसे बस थोड़ी देर तुम खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ। मैं जानता हूँ कि मेरा बनी कैसा है, वो हद से ज़्यादा अच्छा है और वो अपने काम पर गुस्सा नहीं रह सकता है, और मैं जैसे ही मैं सब कुछ बोलूँगा तब तो नहीं, बस ऐसा बोलकर वो उसकी ओर देख रहा था। विंग विंग को किसी की आंसू यानी कि अपने गाल जैसा अकेला अकेला महसूस होता है ना, तो वो अपनी आंखें खोल कर देखता है कि लैंसन, वो भी लैंसन की बाहों में था और लैंसन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उस आंसू लुढ़क कर विंग के ऊपर ही गिर रहे थे। तो विंग ना एकदम थोड़ी देर तो देखता है और उसके बाद एकदम से उठकर बैठ जाता है। वो कहता है, आप, ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है, हाँ मैं।
गुड मॉर्निंग विंग, ऐसा बोलकर वो तुरंत विंग को अपने करीब एकदम से खींचता है और उसके लिप्स पर एकदम किस करने लग जाता है। और विंग इससे एकदम क्या बोलते हैं, एकदम स्टन्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। उसका हस्बैंड उसे किस कर रहा था और इसने सालों बाद ये महसूस करते हुए वो भी अपने आंखों को बंद कर लेता है। वो भी अपने हस्बैंड किस पे वो भी क्या बोलते हैं मेल्ट होते जा रहा था। वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे और लंजन की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे। उसे लग रहा था कि विंग उसे धक्का देगा, पर विंग ऐसा नहीं किया था। तो उसके बाद ये महसूस होते हुए उसकी आंखों से और भी आंसू बह रहे थे। इसका मतलब उसका हस्बैंड अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसने ऐसा क्यों कर दिया। उसने गुस्से और जेलसी में आकर वो क्या कर दिया, यही सोचे जा रहा था। तभी उनके गेट पर नॉक होता है। तो वहाँ पर ना सिचन आते हैं। लांजान, विंग, दोनों नीचे आ जाओ, खाने के लिए बुलाया है फादर ने, ऐसा बोलते हैं। तो विंग को होश आता है। वो तुरंत बेड से भागकर वॉशरूम पे आ जाता है और एकदम से गेट को बंद कर लेता है। विंग, तुमने ये क्या कर दिया? कहा था तुम्हें किस कर रहे थे, पर तुम्हें उसका रिस्पॉन्स करने की क्या जरूरत होती है? इन पागल बेवकूफ कहीं के, ऐसा बोलकर वो अपने आप को वो डांटता है और वो तुरंत एकदम से शाई करते हुए देख रहा था। वो मिरर में अपने आप को देखते हुए बोलता है, क्या मुझे एक मौका अपने घर को देना चाहिए? हाँ, मेरे बच्चे उसके फादर के साथ रहना भी डिजर्व करते हैं। और एक बात तो मुझे घर की बात सुनना ही चाहिए, आखिरकार क्या बात है? उसके बाद मुझे जो मन में लगेगा मैं वही करूँगा, ऐसे बोलकर वो सिर्फ एकदम फ्रेश होता है और तुरंत नीचे आ जाता है। बाहर सब लोग एकदम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर ना जो विंग का मैनेजर है सौ सिंचन आता है और सिंचन को देखते ही शुयन का दिल तो एकदम तेज तेज धड़क रहा था। तभी वहाँ पर लांजन भी लांजन बोलता है, अपने आप को कंट्रोल करो बेवकूफ, ऐसा बोलता है। तो शुयन बोलता है, बॉस देखा मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हैंडसम है ना? तो लांजन बोलता है, क्या? तो बोलते हैं, हाँ, मैंने जैसे आपको कहा था लव एट फर्स्ट साइट हो गया है बॉस, मुझे ये इंसान चाहिए, मैं उसे मना कर ही दूंगा, ऐसा बोलता है। पर वो एक विंग करता है। तो लांजन अपने सर को शेक करते हुए बोलता है, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, ऐसा बोल कर वो बैठ जाता है। और विंग लांजन के पास बैठने वाला था, तभी उनके दोनों बच्चे उसे घसीट कर उसके पास बैठा लेते हैं। लांजन का तो मुंह बन जाता है और इसे देखते हुए सब लोग हंस रहे थे। चैन बोल रहा था, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, देखा मैं इसे सबक नहीं सिखा सकता, पर उसका खुद का बच्चा ही देखो उसे कैसा परेशान कर रहे, मुझे ये देखते हुए अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल रहे थे। पर सब लोग खा रहे थे। तभी सब चाचा बोल रहा है, हाँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे घर के बाहर अब थोड़ी देर में मीडिया आने वाले हैं, उनका सारा सवालों का जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो विंग, और अब नहीं। आगे कहा तुम इतना सालों बाद तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है यार, तुम्हारा फेस देखने के बाद तो तुम्हारा फैंस एकदम क्रेजी हो गए हैं और अभी यहाँ पर प्रेस मीटिंग अरेंज किया है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग में अपने सर को हिलाता है, ठीक है, जो भी होगा हम देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं। सब लोग ने एकदम चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। ऐसे थोड़ी देर निकल जाता है। तभी बाहर से एक सर्वेंट आते हुए बोलते हैं, सो पार ना प्रेस मीडिया वाले आए हैं, आपको बुलाए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है चलो, ऐसा बोलकर वो उनके पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही विंग को देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, जैसे सारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे थे। वो देख सकते हैं कि विंग की जो गाने के कितना ज़्यादा फैंस फॉलोइंग है। वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैरान थे और कांग से भी देख रहे थे कि उसके बच्चे के लिए कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आया हुआ है। वो सोच रही थी कि कहाँ सच में उसने गलत करने वाले थी, पर कोई बात नहीं, उसका हस्बैंड तो उसका साथ दिया उसका बेटे के साथ,
और अब उसका बेटा जो बनना चाहता था वो आखिरकार बन चुका है। वो एकदम आज प्राउड महसूस कर रही थी कि आज उसका बेटा बिना उनका जो फैमिली बिजनेस के अलावा भी वो खुद में एक आइडेंटिटी अपने पास रखता है। यही सोचकर वो स्माइल कर रही थी, पर लैम्जा बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो देख सकता है कि उसके हस्बैंड को देखकर ये सब लोग कितनी पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठी को एकदम टाइटली बंद कर दिया था। तभी वो एक प्रश्न में एक इंसान बोलते, मिस्टर मिस्टर विक्टोरिया, आप चाइना का बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर वी के बेटे थे और उनका एक मास्टर भी है, और आपका फादर यहाँ भी उनका बिजनेस को परसू किया है, यहाँ भी उनका बहुत बड़ा नाम है, पर क्यों अपने अपने फेस को इतने समय तक मास्क में रखा? क्या आप बताएंगे हमें? ऐसा बोलते हैं। तो विंग हंसते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मुझे मेरे फादर की वजह से पहचाने। मैं कुछ बनना चाहता था और मैं कुछ अपने पर्सनल रिजल्ट्स भी रखता हूँ, इसलिए मैं अपने बेस को रिवील भी नहीं करना चाहता था। इफ यू डोंट माइंड, ऐसा बोलता है। तो वो प्रश्न वाला इंसान बोलता है, ठीक है, और आपका शादी भी हो चुकी है ना? ऐसा दूसरा इंसान बोलता है। तो विंग बोलता है, हाँ मेरा शादी भी हो चुकी है और हाँ ये मेरा हस्बैंड है, ऐसा लैंजन को दिखाते हुए बोलता है। और लैंजन सामने आता है। आखिरकार कोई नहीं पहचानता, कोई क्यों नहीं पहचानता लैंजन को? लैंजन भी एक बहुत जाना माना एक चाइना का टॉप बिजनेसमैन है, और उसका जो क्रूअलनेस है बिजनेस को लेकर सब लोग अच्छे से जानते थे। तो सब लोग बोलते, हाँ पर आपने इतने साल अपने हस्बैंड को छोड़कर क्यों आ गए थे? तो विंग बोलता है, बस जो मेरा काम के रिगार्डिंग का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में आपको पूछना ज़रूरी नहीं। और हाँ, ऊपर से अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी ऊपर से एक रिपोर्टर बोल रहा था कि सर क्या आपका 2 बेबीज हैं? ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना कुछ भी नहीं सोचता और वो तुरंत बोलता है, हाँ मेरा 2 बेबी है। तो उस रिपोर्टर वापस पूछता है, ये आपका बेबी है, पर आप तो मेल है ना, तो ये आपका बेबी कैसे हो सकता है? क्या आपने इसे अडॉप्ट किया है? ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना अपनी मुट्ठी एकदम कस लेता है और वो एकदम उसकी तरफ अपनी आँख को रोल करते हुए बोलता है, ये मेरा बेबी है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स एकदम ना स्टिफ हो जाते हैं। इस बातों को लेकर ही वो लोग डर रहे थे ना, इसलिए विंग की सच्चाई को सबके सामने आना ही नहीं देना चाहते थे। तभी मिस्टर भी बोलते हैं, चुप, उसे कहीं कभी ना कभी तो इसका सामना करना पड़ेगा, पर आज क्यों नहीं? ऐसा बोलकर वो रोक लेते हैं। तो सारे फैमिली मेम्बर्स एकदम चुप हो जाते हैं। तभी विंग वापस से बोलता है, ये मेरा बेबी है, ऐसा बोलता है। तो सारे रिपोर्टर बोलते हैं, कैसे हो सकता है, अब तो एक मेल है। तभी पीछे से मेंगिया आता है और मेंगिया के साथ निमिंजो और डॉक्टर शाओ भी आ रहे थे। तो डॉक्टर शाओ बोलते हैं, हाँ जैसा विंग ने कहा ये उसका बेबी है। तो रिपोर्टर बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं, आप तो बहुत जाना माना एक डॉक्टर हैं और कम एक साइंटिस्ट भी है, आप यहाँ? ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर शाओ बोलते हैं कि हाँ मैं विंग का पर्सनल डॉक्टर हूँ, और विंग और ये मेंगिया विंग का ब्रदर कम उसका मेरा असिस्टेंट है, ऐसा बोलते हैं। तो रिपोर्टर्स बोलते हैं, हम कुछ समझे नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर शाओ बोलते हैं, ठीक है मैं ही समझा दूंगा, कहीं ना कभी ये बात तो सबके सामने आना ही है। तो वो मिस्टर शाओ सबके सामने आते हैं और उस माइक को लेते हुए बोलते हैं, जैसा विंग ने कहा था ये विंग का ही बेबी है, और हाँ विंग ने उस बेबी को बर्थ दिया है। ऐसा बोलते ही ना उस सारा जो माहौल था एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो एक रिपोर्टर बोलते, एक कैसा बकवास कर रहे हैं, वो एक मेल है,
ऐसा बोलते हैं। तो वो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, विंग एक मेल है पर वो एक स्पेशल कंडीशन का मेल है, ऐसा बोलता है। तो वो शाव ना अपने पास जो भी रिपोर्ट विंग का था वो सब कुछ सबको दिखाते हैं। हम जैसा उसका जो 6 यानी कि वो 6 साल की उम्र में जो उसका पेट दर्द हुआ वो सब कुछ बताते हैं। और वो सब कुछ बताते हैं और बोलते हैं कि विंग अपने शादी यानी कि वो एक लड़की के साथ भी कंसुमेट कर सकता है या मेन के साथ भी। अगर उसकी शादी मेन के साथ होती है तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। अगर वो एक लड़की के साथ शादी करता है तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना एकदम चुप हो जाते हैं। तो तभी ना सारी रिपोर्ट्स एकदम तारा तारा के बात करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर शाह बोलते हैं मैं तो इस केस के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपको पता है मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर मेरी फैमिली मेम्बर्स कभी उसके राज़ी नहीं हुए क्योंकि हम दोनों मेंस और हम दोनों की कोई भी फ्यूचर नहीं था। मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली थी और वो अगला हायर चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपको पता है इसलिए उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया था पैसा देकर। और ये बात जब मुझे पता चली मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट था अपने परिवार से, इसलिए मैंने अपने बिजनेस अपने फैमिली का सारा नाम को छोड़ छाड़ कर उन लोगों से अपना पूरा रिश्ता नाता छोड़ दिया था। मैं तब डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने सोच लिया था कि मैं सबका सेवा करूँगा। मैं ऐसे ही करते करते बहुत बड़ा इंसान बन चुका, फिर भी मैं अकेला था। पर मुझे एक दिन विंग का केस पता चला। तुम्हें पता है मैं उसे देखकर कितना ज़्यादा जेलस था। काश ऐसा जो स्पेशल कंडीशन था हमारे पास या मेरे बॉयफ्रेंड के पास होता तो शायद हम दोनों एक साथ होते। और काश मैं अभी अपनी फैमिली के साथ होता। ऐसा बोलकर मिस्टर शाह अपने ही सोच में डूब जाते हैं। ये बात सुनने के बाद तो उस पूरा रिपोर्टर का जो गैंग था वो भी एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि अब उनके साइड में ना जो LGBT की जो कम्युनिटी है, जो इनके इस्लाम, वो सब कुछ नॉर्मल है। पर फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं वो अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा एक रिडिकुलस है और इन दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इस समय में जो विंग का ये कंडीशन सच में कैसा अच्छा है ना। ये दोनों अपने ज़िंदगी को एक साथ रह भी सकते हैं और उनका फ्यूचर चाइल्ड भी हो सकता है। कितना अच्छा है ना, ऐसा मिस्टर शाह बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग भी बॉयफ्रेंड्स थे उनके पास, तो वो लोग बोलते हैं हाँ सच में मिस्टर विंग सच में आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। ऐसा बोलकर वो लोग हंसते हैं और बातें करने के बाद चले जाते हैं। और ये न्यूज़ एकदम पूरे सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि चाइना तक भी ये सारा न्यूज़ चले गई थी। तब वहाँ पर चाइना में एक कंपनी के अंदर एक इंसान उस फाइल को फेंक मार रहा था। मेरा काम अभी भी फेल हो गया, ऐसा बोलकर वो पीसते भी बोल रहा था, क्योंकि उसी इंसान ने ये सब कुछ अरेंज किया था। अब थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। जैसे ही विंग का जो फेस रिवील हुआ तभी वहाँ पर चाइना पे वो शू ने जैसे विंग को देखा उसके पास वापस विंग को पाने का एक जुनून जाग गया था। इसलिए उसने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव से बोलकर विंग के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। जैसे ही सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसने जैसा पढ़ा ना, उसका आग एकदम वाइडन हो गया था। और उसके बाद तो वो कहने लगा कि अब तो उसे हर हाल में विंग से चाहिए ही चाहिए, यही सोचे जा रहा था। और उसने एक प्लान किया। हाँ, भले ही विंग का ये कंडीशन उसके लिए बहुत अच्छा है पर लोग इसे बुली करेंगे, है ना। यही सोचकर उसने जानबूझकर अपने एक आदमी को रिपोर्टर के बेस में वहाँ पर बेचकर
इस सारे सवालों को पूछने पर मजबूर किया। और उस इंसान भी पूछा था, पर वहाँ का रिस्पॉन्स उसका उलट मिला, क्योंकि वहाँ के लोग अभी विंग को सपोर्ट कर रहे थे और विंग को ब्लेसिंग भी दे रहे थे। और कई लोग अभी जेलस भी थे, काश उनका पास भी एबिलिटी होता, यही सोचे जा रहे थे। और वे केक एकदम नॉर्मल हो गया। तभी मिस्टर शू बोलते हैं, नहीं नहीं विंग, इस बार तो मैं फेल हो गया। नहीं, अब नहीं, जैसे भी कर तुम्हें हासिल करते रहो। और हाँ, अब तुम मेरे होगे और हमारा फ्यूचर जॉइंट होगा। हम दोनों ना, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर, जहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ी। बस इंतजार करो। मैं बहुत पिछले बार हड़बड़ी में बहुत गलतियां कर चुका हूँ। इस बार सोच समझ कर अपने काम को अंजाम दूंगा और तुम अपना बना लूंगा। बस इंतजार कर। विंग ऐसा बोलकर वो स्मिर्क करता है। और दूसरी ओर विंग, जेफरीज, वो सारा कॉन्फ्रेंस खत्म होता है। सब लोग अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद में विंग मिस्टर वे को बहुत ज़्यादा कॉल आने लग जाते हैं और वो विंग की इस कंडीशन के बारे में पूछने लग जाते हैं। और सब लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि सब लोग अच्छे से जानते हैं ना, जिन फेनमियान हो, सब लोग एक ही साथ रहते हैं, एक सब लोग फैमिली मेंबर्स हैं। तो सब लोग के पास भी फ़ोन आ रहा था। इन्हें लगा कि ये लोग कुछ अगेंस्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं था। ऊपर से भी एक बहुत बड़ा स्टार भी था और उसका ये स्पेशल कंडीशन, सब लोग ना उन्हें उनका पक्ष में है ऐसा बोल रहे थे। तभी मिस्टर ये बोलते कि थैंक गॉड, सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। सब लोग ना एकदम चैन की सांस लेते हैं। तभी मिस्टर जिन के पास एक मोबाइल आती है। जैसे ही उस मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं ना, वो तुरंत बाहर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ बिजनेस रिगार्डिंग बातें हैं, मैं अभी बात कर आ जाऊँगा, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। और वो दूर एक बालकनी में खड़े होकर बात करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बात करने की? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? ऐसा बोलते हैं। तो दूसरी तरफ से वो इंसान बोलता है, जिन, तुम्हें कैसा लगता है मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस नहीं करूँगा? बताए, मुझे पता चला कि तुम कोरिया आ गए हो। अच्छा, तुम कोरिया आ गए तो मेरे से तो मिलना होगा ना, आखिरकार हम बहुत पुराना दोस्त तो ठहरे। चलो आ जाओ मेरे से मिलो। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे ना, मैं क्या करूँगा तुम्हें अच्छे से पता है ना। अगर मैं ऐसा बोलूँगा, तुम्हारा जो हंसता मुस्कुराता फैमिली है वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन ना एकदम डांटते हुए बोलते हैं, बास्टर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं अभी आ जाऊँगा, तुम बोलो कहाँ आना है। ऐसा बोलकर वो इंसान से एड्रेस पूछते हैं और उसके तुरंत वो उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो चले जाते हैं, पर वो नोटिस नहीं करते हैं कि वहाँ पर मिया भी थी। वो भी ये सब कुछ सुन रही थी। तो मिया सोचती है कि कौन है उसके फादर को ऐसा परेशान कर रहा है, किसकी हिम्मत हो गई कि उसका फादर को ऐसा परेशान करने की। उसने तुरंत सोच लिया था कि अब वो पता लगा कर ही रहेगी कि कौन है जिसकी हिम्मत हो गई कि उसने उसके फादर को इतना परेशान किया है। वो भी जाकर देखना चाहते हैं। और जैसे बाहर देख कर जाते हैं कि उसका फादर सबसे झूठ बोलकर बाहर चले गए हैं, तो मिया और ज़्यादा परेशान हो गई है। उसका फादर सबसे आज झूठ बोलकर बाहर जा रहे हैं। अब उसे आखिरकार जाकर देखना ही होगा कि क्या चल रहा है, क्या उसका फादर कोई मुसीबत में तो नहीं। यही सोचकर वो उसके फादर के पीछे करते हुए बाहर चली जाती है। और दूसरी ओर वे और लैंजा सब लोग हॉल पर बैठे हुए थे। तो सबके सामने लैंजा तुरंत वेन की हाथ को पकड़ता है। वो बोलता है, वेन, मुझे अभी बात करनी है तुमसे, बस एक बार बात करनी है। तो उसके दोनों बच्चे ने बोलते हैं, हमें आपसे बात नहीं करनी है। तो लैंजा की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। बहुत हो गया बच्चों, मैं आपकी फादर थोड़ी देर बाद तुमसे बात करूँगा, बस मुझे अभी तुम्हारी माँ से बात करनी होगी, ठीक है? ऐसे बोलकर वो वेन को
अपने साथ लेकर बाहर गाड़ी में चले जाता है। और सारे फैमिली मेम्बर्स देख रहे थे पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आज वो देख सकते हैं कि लैंसन सच में बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुका है। उसे भी एक मौका देना चाहिए। चैन तो मुंह बनाता है फिर भी मान जाता है। उनके दोनों बच्चे भी मुंह बनाते हैं। तभी मिस्टर वे बोलते हैं, बच्चों, अपने फादर पर इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर से नफरत नहीं करते हो, बस गुस्सा हो। बस एक बार तो अपने फादर बातों को सुनने की कोशिश करो। उसके बाद तुम जो भी डिसीजन लोगे ना, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ देंगे, ठीक है? बस एक बार तो तुम्हारे फादर की बातों की सुनने की कोशिश करना, ऐसा बोलते हैं। तो वो दोनों बच्चे अपने सर को हिलाते हैं। ठीक है, आपने कहा तो एक बार तो हम मौका देंगे, अपने फादर से बात करने की कोशिश भी करेंगे ग्रैंडपा, बस एक बार, सिर्फ आपके लिए, ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चे भी सर को हिलाते हैं। और दूसरी ओर लैंजान विंग को लेकर एक क्या बोलते हैं, एक फार्म हाउस में आ गया था, क्योंकि वो कल जैसे ही वो मिस्टर वे से बात कर रहा था, उसने पता लगवा दिया था कि मिस्टर वे के पास यहाँ कोरिया पर एक फार्म हाउस है, वो भी बहुत दूर, क्योंकि लैंजन को अभी विंग से अकेले में अपने सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ क्लियर करना था। घर पे तो उसके दोनों बच्चे उसे बात करने ही नहीं रहे थे, तो उसे अब विंग से पूरा बात करना होगा, सारी गलतफहमियों को उसे दूर करना होगा। यही सोचकर वो फार्म हाउस लेकर आ जाता है। विंग भी कुछ नहीं बोलता, लैंजन के पीछे पीछे आ जाता है और लैंजन विंग को लेकर फार्म हाउस पर आ जाता है आखिरकार, और उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर जाता है और उसे सोफे पर बिठाता है। बोलता है, विंग, मेरी बातों को सुनो ध्यान से, उसके बाद तुम जो भी पैसा लोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसा बोलता है। बस आज के लिए इतना ही गाइस, कल देखेंगे कि क्या लैंजन विंग की गलतफहमियों को दूर कर पाएगा और वो दोनों एक हो पाएंगे। और मिस्टर जिम इतना हड़बड़ाते हुए किससे मिलने जा रहे हैं, हम कल देखेंगे। बाय बाय गाइस। और हाँ, ये एफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये इसमें अब कुल मिलाकर इसके बाद 3 पार्ट आएगा, उसके बाद मैं उसी पार्ट में ये पूरा एफ को कंप्लीट कर दूंगी। बाय बाय गाइस।